हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप इस बात को फैमिली से पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप ये बात जान के हैरान होगी कि हमारे गांव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं। क्या बोला तूने? ये पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल के क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। बात तो सही है। और वैसे दूसरी शादी के बारे में इस्लाम में तो एक जायज़ हक है मर्द का, वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है जो अफोर्ड कर सकता हो। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है वो 2 शादियां करे, 3 करे, 4 करे, लेकिन वो उनके साथ इंसाफ करे। ये नहीं है कि एक के साथ शादी कर ली और फिर दूसरी को छोड़ दिया और दूसरे कर ली तीसरी को छोड़ दिया। उनके साथ इंसाफ करे, बच्चों के साथ इंसाफ करे और यकसां सा उनको रखे। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप इस बात को फैमिली से पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप ये बात जान के हैरान होगी कि हमारे गांव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं है, नशोनुमा का बुरा हाल है, वहाँ पे सेहत भी नहीं है और वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाती। जाहिर बात है जब इंसान की अपनी हेल्थ नहीं ठीक होगी वो आगे कैसे दूसरे बंदे का ख्याल रख सकता है। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि अपनी भी हेल्थ ठीक रहेगी और आगे हम अपनी आने वाली नस्लों की भी जो है ना वो केयर कर सकेंगे। देखिए ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ जब आप पाल नहीं सकते तो बच्चे भी ना इतने पैदा करो ना। अब जब कोई ये बात बोलता है तो फतवा लग जाता है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। उनको ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ पे। एक तो हमारी पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। उनके दिमागों में क्या मिस्टेक है। पॉलिसी मेकिंग तो चले, हुकूमत अगर कोई भी पॉलिसी बना देती है, अवाम कौन सा उसको मान लेती है। अवाम भी नहीं मानते, अवाम भी वायलेशन करती है। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी का माइंडसेट क्या है? सोसाइटी का यही माइंडसेट है, एक तो लड़की जो है वो वेल एजुकेटेड हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छी जॉब करती हो और फिर वो बच्चे भी जो है वो पालती हो, साथ साथ जो है ना हस्बैंड की फाइनेंशियल हेल्प भी करती हो। तो पाकिस्तानी सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो इसी पे ही चल रहा है और वो आगे आने वाले जितने भी मतलब समझ लें आगे आने वाली नस्लें हैं, अब उनका यही मेयार बन चुका है कि उन्हें एक वेल एजुकेटेड और एक ऐसी औरत चाहिए जो उनकी आगे नस्ल को चला सके। क्योंकि ज़्यादा मसला मर्दों में यही आ गया कि हमारी नस्ल को कोई आगे, अगर वो एक औरत से नहीं पूरी होती तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी से नहीं होती तो वो तीसरी कर लेते हैं। तो ये सोसाइटी का माइंडसेट खुद एक तो ये है कि हमारे मीडिया ने भी बहुत ख़राब किया है, ऐसे ड्रामाज आ रहे हैं और ये तो ड्रामा अब मेरे क्या जो मल्टीपल शादियों को प्रमोट करते हैं, मल्टीपल शादी को भी प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ सेक्सुअल चीजों को प्रमोट करते हैं, आप ये कह रहे हो? जी, सेक्सुअल को भी प्रमोट करते हैं और दूसरी शादी में आसानी पैदा करने के लिए भी प्रमोट करते हैं। अच्छा, दूसरी शादी में आसानी पैदा करने के लिए भी? जी जी। तो ये है कि हमें सोशल मीडिया को भी कंट्रोल लेवल मतलब देखना पड़ेगा, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है एक मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो इसलिए हमें इस चीज़ पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, 2050 में बोला जा रहा है हमारी आबादी डबल से ट्रिपल हो जाएगी और अगर ऐसे ही हालात रहे तो बहुत बुरा हाल होगा। हमें किन किन चीज़ों को फिर फेस करना पड़ेगा, बताएं। हमें सबसे पहले फूड सिक्योरिटी हमारी जो है ना वो मसले में जा सकती है। इसके अलावा क्राइम जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम बढ़ता है। जब ज़्यादा होंगे लोग तो क्राइम होगा और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए यही है कि एक ऐसी हमारे पास डोर टू डोर स्टेप जाके औरतों को कम्युनिकेट किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि आप जो है एक कंट्रोल्ड वे में जो है ना बच्चे पैदा करें। बच्चे औरतों को तो समझा लेंगे, मर्द जिनकी बीवियां दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाती वो फिर नेक्स्ट शादी कर लेते हैं। नहीं, वो तो फिर आपको फिर बियर करना पड़ेगा। बियर करना पड़ेगा? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है इस फेस को बियर करके उस मर्द को जो है ना वो समझाना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझता तो और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो मैं यहाँ में मेंशन नहीं करूँगी। नहीं मेंशन करेंगे, सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव हो जाएगा मामला, फिर सोशल मीडिया पे उछल जाएगा और फिर हाईलाइट हो जाएंगी चीज़ें। इसलिए आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अगर आप देखें तो पॉपुलेशन डेफिनेटली कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि वो है ना एक मिसाल, बच्चे 2 ही अच्छे, तो बच्चे मेरा ख्याल है कि 2 ही अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ नहीं ना समझ आती। लेकिन जब से कोविड पाकिस्तान में आया ना तो बच्चों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे दी, उसके बावजूद लोग फ्री थे, उनको और कोई काम ही नहीं था इसके अलावा।
कोविड से पहले भी आबादी बढ़ ही रही थी। लेकिन वो बहुत कम बढ़ी थी। इसे अगर आप इस तरतीब को बढ़ती हुई आबादी को देखें ना, तो कोविड का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। अच्छा, लेकिन सर यहाँ बात ये आती है कि पाकिस्तानी रुकने का नाम क्यों लेते, इनमें बच्चे ज्यादा पैदा करने की ख्वाहिशात क्यों है? आई डोंट नो। हमें ये पता होना चाहिए ना कि वसाइल इतने नहीं है, आम बंदा इतना नहीं कमाता है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है ऐसे। आई डोंट नो, लेकिन मैं थोड़ा सा जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक हदीस शरीफ है ना कि जो औरत सबसे ज़्यादा बच्चे चुनेगी वो उतनी जल्दी जन्नत में जाएगी। माइट भी पॉसिबल वो हदीस को आगे लेके चल रहे हो। तो लेकिन वहाँ मुफलसी भी तो नहीं ना प्रमोट की गई। अब यहाँ देखें, एक इंसान के पास खाने के लिए ना हो, एक इंसान जॉबलेस हो, एक इंसान के घर पूरा करने के लिए इतने पैसे ना हो, वो बच्चे पे बच्चा पैदा करेगा, बच्चों का फ्यूचर भी तबाह, उनकी खुद की टेंशन भी खत्म नहीं होगी, लेकिन बच्चे पैदा करने हैं इन्होंने। मैडम मैं तो इनके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं जानता, आप क्योंकि खुद भी एक मर्द हैं और वो भी पाकिस्तानी मर्द हैं। आप अपनी बताएं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल चाहते हैं या नहीं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें। एटलीस्ट आप जितने अफोर्ड कर सकते हैं ना, बच्चे की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक जो है ना फर्स्ट स्टेप आपका जो तरबियत का, वो माँ की गोद है। और माँ, मैं चाहता हूँ कि पहले ना उसकी, जब जिधर आप शादी करें ना, मैं अपनी शादी के बारे में राय देता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सास पढ़ी लिखी हो। हाँ, सास अगर पढ़ी लिखी होगी ना, डेफिनेटली बेटी में इनहेरिट होती हैं चीज़ें, वो सारी की सारी। तो यही चीज वो लड़की भी आपसे डिमांड करेगी कि आप भी पढ़े लिखे हो, आपके घर वाले भी पढ़े लिखे हो, ताकि बच्चा पैदा करने की मशीन ना बनाया जाए, औरत को औरत ही रखा जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, औरत को औरत ही रखा जाए और हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम, जो मेरी ज़ाती राय है, तो मैं तो 2 बेबीज़ पे रिलाई करता हूँ मैक्सिमम। वो ठीक है, इनफ है। उसका मेरा ये कहना है कि उन बच्चों की तरबियत अच्छी करें, ठीक है, उनको अच्छा स्कूलिंग करें, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, उनकी आप पूरी, यानी कि जो भी उनकी एसेसरीज होती हैं ना, उनका ख्याल रखें हर लिहाज से, फूड के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से, ईच एंड एवरीथिंग। सर यहाँ पर अगर कोई रिश्ता भी होता है, लड़की ब्याह कर जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको बच्चा पैदा करने की, सॉरी टू से आपको बुरा भी लग सकता है, मशीन ही समझा जाता है। बेटी के चक्कर में, बेटे के चक्कर में वो बच्चों की लाइनें लगा दी जाती हैं। तो ये हमारा माइंडसेट कब तक बदलेगा? नहीं, खैर मैं तो ऐसी सोच नहीं रखता। ओवरऑल आपकी पर्सनली बात नहीं कर रही, मैं तो पूरे माशरे को टारगेट करके कह रही हूँ। आप कह सकती हैं, लेकिन ये है कि अवेयरनेस तभी आएगी जब हम तालीम को, एजुकेशन को कंपल्सरी करें। पॉपुलेशन कंट्रोल का बोलते हैं, जब हम ये कहते हैं कि अपने वसाइल में रहते हुए वो काम करो, तो मौलवी मुल्ला फतवा लगा देते हैं। नहीं, मौलवियों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए माशरे में रहते हुए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तरतीब से हर चीज़ को, आप माशाल्लाह अक्लमंद हैं, आपके पास मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप चेक करें, सर्च करें। बेसिकली इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि हम किसी दूर सेक्टर में चले जाएं, देहाती गांव में चले जाएं, तो आपको ये तादाद और भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसकी ख़ास रीज़न है कि उन लोगों का माइंडसेट होता है कि ज़मीनें हैं, ठीक है, बच्चे हैं, चलते रहेंगे सर। अल्लाह की देन है। हाँ, लेकिन ये चीज़ें अल्लाह की देन, ठीक है, मैं मानता हूँ अल्लाह की देन है, लेकिन इंसान के अपने कंट्रोल में भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत दिनों के बाद आज अनम शेख का वीडियो देखने को मिला। अभी जो पाकिस्तान में कुछ अजीब सा हुआ है, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जो इंडिया बेस्ड कंटेंट बना रहे थे और कुछ अच्छे काम कर रहे थे, शायद उनके जो चैनल तो नहीं, आई थिंक बैन हुए हैं, बट उनको कुछ रगड़ा गया है कि आपको ऐसा काम मत करिए, आप भारतीयों की तारीफ मत करिए, खास करके आप मोदी जी की तारीफ मत करिए। और इससे बहुत से जो यूट्यूबर्स थे, जिनके हम लोग वीडियो देखते थे, आनंद उठाते थे और अच्छा काम कर रहे थे सभी यूट्यूबर्स, बट उनके कंटेंट बदल गए हैं दोस्तों। अब कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, अब तो सभी लोगों ने तो जियो पॉलिटिक्स बंद ही कर दी यार। दोनों देशों के लोगों को मिलाने की बातें चल रही थी, दोनों देशों के रिश्ते को अच्छे करने की बातें चल रही थी, अचानक से जियो पॉलिटिक्स बंद हो गई। और इसी मुझे दिख गई एक अनम शेख की वीडियो, और बहुत अच्छी वीडियो है, लेकिन पाक आर्मी चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन डॉलर में वो ताकत होती है दोस्तों कि अपने दिल से भारत के प्रति प्यार तो नहीं निकाल पाएंगे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं। और दोस्तों अगर बात करें तो जो सैला खान है, अभी वो मतलब बंदी लगी हुई है और वो उसी कंटेंट पर काम कर रही है दोस्तों। और दूसरा शोएब चौधरी है
जो कि उसी कंटेंट पर काम कर रहा है और लग के काम कर रहा है। मतलब अब इन लोगों का आगे चल के क्या होगा, क्योंकि ऐसे सुनने में आता है कि पाकिस्तान में रह करके आप पाकिस्तान की आर्मी से दुश्मनी तो नहीं ले सकते। और बाकी महफिज नाज हो गई, रिबाहत के तो वीडियो बहुत ही कम आ रहे हैं इस टाइम। अनम शेख ने कंटेंट बदल दिया, डेली शोएब जो मुजम्मिल थे उन्होंने अपना कंटेंट बदल दिया, और अब कंटेंट का काम भी वो कर रहे हैं तो भारत का नाम तो नहीं ले रहे हैं वो, या अदर कंटेंट पर जैसे अब ये अनम शेख वीडियो बना रहे हैं कि देखते हैं पाकिस्तान की खूबसूरत हसीनाओं से ओपिनियन ले रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लड़के ज़्यादा